guys, welcome to our YouTube channel Study Right Now. Today we will discuss about BSc Honors Mathematics Semester 3 Riemann Integration. Here is the syllabus. अब हम बात कर रहे हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ टाइप 2 की। टाइप 1 के इम्प्रॉपर इंटीग्रल सबको क्लियर होंगे। टाइप 1 में क्या था कि अगर जो भी इंटीग्रल ए से बी तक का था, जिस भी पॉइंट पे दिक्कत आती थी हम उसको रिप्लेस कर लेते थे, है ना, कि जहाँ पे भी हमारा फंक्शन अनबाउंडेड होता था हम उस पे ध्यान देते थे। अब टाइप 2 आप बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लोगे। टाइप 2 मेरे पास जनरली किस फॉर्म का होगा, या तो ए से इंफिनिटी तक जाएगा तो ये आपका टाइप 2 है। जहां पे भी आपको अपर या लोअर लिमिट में इंफिनिटी मिल जाए वो आपका टाइप 2 है। जैसे ए टू इंफिनिटी है, इंफिनिटी टू बी ले लो, या माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, कुछ भी इस फॉर्म का होगा वो आपका टाइप 2 इंटीग्रल होगा। ठीक है, अब फटाफट से डेफिनेशन देख लेते हैं। सपोज ए बिलोंग्स इन आर एंड फॉर ऑल बी ग्रेटर देन ए, देन एफ इज इंटीग्रेबल ऑन द इंटरवल ए बी। We call this integral a से, अब देखो इंफिनिटी तक है, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल आ जाएगा टाइप 2 का। अब अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम कहेंगे कन्वर्ज कर रहे हैं, और हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि अब मैंने इंफिनिटी को किससे रिप्लेस कर दिया, b से, तो b टेंड्स टू इंफिनिटी। जैसे हमने टाइप 1 में किया था सेम इसमें कर रहे हैं। टाइप 1 में दिक्कत क्या था कि आपको एक पॉइंट पे दिक्कत होती थी कि इस पॉइंट पे मेरा फंक्शन अनबाउंडेड हो रहा है, इसलिए मैं इसकी जगह किसी और ए से बी से किसी से आप रिप्लेस करते थे। अब यहाँ पे क्या है कि आपको दिक्कत कौन देगा, ये इंफिनिटी। साफ साफ आपको दिख रहा है कि इंफिनिटी दिक्कत दे रहा है, तो आपने इंफिनिटी की जगह जो है दूसरा नंबर बी ले लिया। ठीक है, एंड अदरवाइज वी से दैट दिस इंटीग्रल डाइवर्जेस। एग्जांपल देखते हैं, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो मेरे पास ये वाला फंक्शन है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है ए टू इंफिनिटी टाइप का, इंफिनिटी पे मुझे दिक्कत आ रही है। हमने क्या लिखा है इसमें, देखो हमने एफ एक्स ये लिखा, बाउंडेड एवरीवेयर है, कंटिन्यूअस है, इंटीग्रेबल भी है इस इंटरवल पे। ये कौन सा इंटीग्रल आ गया, टाइप 2 इंटीग्रल आ गया। अब देखो मेरे पास इंटीग्रल है 1 से इंफिनिटी 1 बाय एक्स स्क्वायर dx। मेरे को दिक्कत है इस पॉइंट इंफिनिटी पे हो रही है कि इंफिनिटी नहीं होना चाहिए, तो मैंने मान लिया 1 से b तक का इंटरवल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। इसको इंटीग्रेट किया, लिमिट्स लगाई, तो मेरे पास कितना आ गया, -1 अपॉन बी प्लस 1। अब मैंने लिमिट ले लिया कि b किसको टेंड कर रहा है, इंफिनिटी को, तो -1 अपॉन बी प्लस 1 किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 1 आएगा। सॉरी, यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। फाइनाइट नंबर है, मतलब कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, देखो इसका सोल्यूशन ना मैंने यहाँ पे प्रॉपर कर रखा है, आप देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हम इसी तरह से अपना उसमें भी करते थे टाइप 1 में, सेम वे से हम यहाँ पे कर रहे हैं। वहां पे हमें कोई एक पॉइंट दिक्कत देता था, यहाँ पे हमें इंफिनिटी दिक्कत दे रहा है, तो हमने इंफिनिटी को बी मान लिया, इंटीग्रेट किया, लिमिट्स लगाई, आंसर आ गया। फिर जो आंसर आया उसकी हमने लिमिट कैलकुलेट कर ली। ठीक है, यहाँ पे सी पॉजिटिव की जगह इंफिनिटी लो, ये बी टेंडिंग टू इंफिनिटी है, बी टेंडिंग टू इंफिनिटी। ठीक है, सबको समझ में आ गया। अब सेकेंड डेफिनेशन पे आओ। सेकेंड डेफिनेशन क्या कह रही है, बी बिलोंग्स इन आर एंड फॉर ऑल ए लेस देन बी, एफ इज इंटीग्रेबल ऑन द इंटरवल ए बी, वी कॉल द इंटीग्रल। अब इंटीग्रल कैसे, माइनस इंफिनिटी से बी तक का है, इसको हम टाइप 2 इंटीग्रल बोलेंगे। ऊपर अभी हमने पढ़ा ए टू इंफिनिटी, अब हम पढ़ रहे हैं माइनस इंफिनिटी टू बी तक। ठीक है, अब ये इसकी अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है तो हम कहेंगे कन्वर्ज कर रहे हैं, और हम इस तरह से लिख सकते हैं, और अदरवाइज डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो अगेन इसके लिए। अब देखो एग्जाम्पल में क्या है, ये वाला माइनस इंफिनिटी टू 0 है, एक्स ई एक्स है। हम क्या करेंगे, हमें माइनस इंफिनिटी टू 0 एक्स ई टू द पावर एक्स डी एक्स, इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, माइनस इंफिनिटी दिक्कत दे रहे हैं, इसको a मान लो, इसको 0 रखो, एक्स ई एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, हम हाईलाइट यूज करेंगे ना, तो मैंने जब लिमिट्स लगाई तो मेरे पास आ जाएगा -1 माइनस ए ई टू द पावर ए प्लस ई टू द पावर ए। ठीक है, अब मेरे पास ये आंसर आ गया। अब मैं क्या करूंगी, इस आंसर में लिमिट ले लूंगी कि लिमिट ए टेंडिंग टू इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, और मैं सॉल्व करूंगी, मेरे पास आंसर आ जाएगा। देखो एक बारी हमने क्या किया, हमने सारी वो कहानी आपको पता है क्या लिखनी है, आप लिख सकते हो। हमने बताया कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल कैसा आ गया, टाइप
2 का। तो जो ये इंटीग्रल था दिक्कत माइनस इन्फिनिटी पे थी, हमने उसको a लिख दिया। अब यहाँ पे आइलेट यूज करके आपके पास ये आएगा इंटीग्रल। अब इस इंटीग्रल में हमने लिमिट्स डाली तो सॉल्व किया और फाइनली मेरे पास ये आ गया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसमें अब मैं क्या करूंगी, लिमिट्स की वैल्यू डालूंगी। तो लिमिट ली मैंने a टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, इसमें डाली, मेरे पास आंसर क्या आ गया, -1, विच इज द फाइनाइट नंबर। जो कि फाइनाइट है, मैं क्या कह सकती हूँ, कन्वर्जेस। तो जो इंटीग्रल है वो कन्वर्ज करेगा। समझ में आया? अभी तक हमने दो चीजें पढ़ ली, एक a टू इंफिनिटी टाइप का हो या माइनस इंफिनिटी से b टाइप का हो। तो ये दोनों ही टाइप कैसे होंगे मेरे पास, टाइप 2 इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो वो चांसेस है कि एक आपको टाइप 1 का क्वेश्चन दे और एक आपको टाइप 2 का दे। तो बहुत ध्यान से और अच्छे से करना, ठीक है? समझ में आ गया सबको इतना? अब हम आगे चलते हैं थर्ड वाली प्रॉपर्टी पे। किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब थर्ड डेफिनेशन क्या कहती है? अब हमने जब ये दो केस पढ़ लिए तो थर्ड डेफिनेशन में मेरे पास डेफिनेटली माइनस इन्फिनिटी टू इंफिनिटी होगा। देख लेते हैं। सपोज दैट फॉर ऑल a लेस देन b, f is integrable on the interval a b. We call this integral minus infinity to infinity. It is an improper integral of type 2. If for some c belonging in R both इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी से c और c से इंफिनिटी कन्वर्ज कर रहा है, तो हम कहेंगे कि जो ये वाला इंटरवल है ये भी कन्वर्ज करेगा। और हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी वाले इंटरवल को अब हम कैसे डिनोट करेंगे, हम इसको डिनोट करेंगे माइनस इंफिनिटी टू c प्लस c टू इंफिनिटी। ठीक है, अब हम एक वैसे c ढूंढेंगे जिससे हम इजिली कर पाए। जनरली हम ये जो c होता है इसको हम 0 ले लेते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी e टू द पावर x dx। ठीक है, ये मेरे पास fx हो गया, आपने मेंशन कर दिया, सॉरी यहाँ पे fx गलत लिखा हुआ है, fx आएगा e टू द पावर x। ठीक है, फंक्शन बाउंडेड है हर जगह और fx कंटिन्यूअस है और इंटीग्रेबल है। और ये हमें दिख रहा है कि किस तरह का है, टाइप 2 इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। अब मेरे पास ये इंटीग्रल है माइनस इंफिनिटी से, मैं इसको 0 तक ब्रेक कर दूंगी, e टू द पावर x dx प्लस 0 से इंफिनिटी तक e टू द पावर x dx। अब इसको ब्रेक करने से होगा क्या, ये समझो पहले। तो जब आपके पास अब ये वाला फॉर्म आ गया, ये तो आपको पता है ना कि अगर आपके पास माइनस इंफिनिटी टू b हो तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये बात आपको पता है कि अब मैं इसका इंटीग्रल सम a टू b ले लूंगी और मैं सॉल्व कर लूंगी जैसे अभी हमने ऊपर किया। सिमिलरली जब मेरे पास ये वाला आ जाएगा, इसका भी मुझे सोल्यूशन पता है कि ये मेरे पास 0 से इंफिनिटी है, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 0 से b और मैं इसको सॉल्व कर लूंगी। तो हम बस इसी चीज के लिए इसको ब्रेक कर रहे हैं। समझ में आई? ऐसे ही अब हम यहाँ पे इसका पूरा सोल्यूशन समझ लेते हैं एक बार। हमने सबसे पहले इसको ब्रेक करके लिख दिया। अब हमने क्या किया, हमने ये वाला इंटीग्रल कंसीडर कर लिया। अब हम इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं। माइनस इंफिनिटी से 0 है, दिक्कत कहाँ थी, इस माइनस इंफिनिटी पे, इसको मैंने a डाल दिया। ठीक है, अब a टू 0 e टू द पावर x dx, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x होता है। a से 0 तक की लिमिट लगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर कितना आ गया, 1 माइनस e। लिमिट ले लेंगे, a टेंडिंग टू कहाँ जाएगा, अब a माइनस इंफिनिटी पे, तो 1 माइनस e टू द पावर माइनस इंफिनिटी, क्या आ जाएगा आंसर, 1। दिस इज अ फाइनाइट नंबर, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि ये कन्वर्ज कर रहा है इंटीग्रल। ये इंटीग्रल कन्वर्ज कर रहा है तो मुझे डेफिनेटली ये वाला इंटीग्रल भी सॉल्व करना पड़ेगा। इस इंटीग्रल पे आ जाओ, ये रहा इसका पूरा सोल्यूशन जो फर्स्ट वाला इंटीग्रल था। ठीक है, अब सेकेंड वाला इंटीग्रल हमने कंसीडर किया 0 से इंफिनिटी e टू द पावर x dx। दिक्कत कहाँ है, इंफिनिटी पे, उसको हमने क्या ले लिया, b को हमने क्या लिखा, ex dx। ठीक है, अब हमने इसको इंटीग्रेट किया, ex आ गया, लिमिट्स लगाई, सॉल्व किया, ये आ गया। अब मेरे पास आ गया e टू द पावर b माइनस 1। लिमिट ले लो, कितनी लोगे, b से, दिक्कत कहाँ थी, इंफिनिटी पे थी ना, तो b से इंफिनिटी तक जाएगा और सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, इंफिनिटी। इंफिनिटी आ गया यानी कि डाइवर्ज कर रहा है।
हमने यही लिखा कि ये इंटीग्रल डाइवर्ज कर रहा है, तो देयरफॉर जो पूरा इंटीग्रल होगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई एक्स डी एक्स, ये क्या होगा, डाइवर्जेंट या डाइवर्जेंस। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सा है, बस आपको आइडेंटिफिकेशन समझ में आनी चाहिए। कहीं पे भी आपको लोअर लिमिट में इंफिनिटी दिख जाए या अपर लिमिट में इंफिनिटी दिख जाए या दोनों जगह दिख जाए तो वो टाइप 2 है। ठीक है, क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी मार्क्स होते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब